Hello bachcho, let's read the question. The question says 2H2 gas plus CO gas is in equilibrium with CH3OH gas. The reaction is equal to minus 92.2 kilojoule. Which of the following condition will shift the equilibrium in forward direction? Option 1, CO is removed. Option 2, CH3OH is added. Option 3, pressure of the system is increased. Option 4, temperature of the system is increased. So the key concept that we will be doing in this question is chemical equilibrium. सो बच्चों जो हमारा इक्विलिब्रियम रिएक्शन होता है, यहाँ पर जो हमें रिएक्शन गिवन है इक्विलिब्रियम का, दैट इज 2H2 प्लस CO is in equilibrium with CH3OH, that is methanol, and delta H for the reaction is given minus 92.2 kilojoule. बिकॉज मेरा डेल्टा H माइनस में है, मतलब मेरा रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक है. एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या है? हीट जो है रिएक्शन में रिलीज हो रही है. अब जो भी हमारे इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन है ना, ये डिसाइड होती है बाय द ली चार्टलियर प्रिंसिपल. ली चार्टलियर प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर हम कोई भी कंपोनेंट रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में चेंज करते हैं रिएक्शन कंडीशंस में, सो द रिएक्शन विल शिफ्ट इट्स डायरेक्शन इन ऑर्डर टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम. So now let's look at the options one by one. The first option is CO is removed. अब यहाँ पर CO बच्चों मेरा क्या है? That is a reactant. कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्टेंट है. अगर मैं रिएक्टेंट को रिमूव कर दूंगी, रिएक्शन क्या करेगा? और रिएक्टेंट प्रोड्यूस करने के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगा. सो CO रिमूवल विल मेक द डायरेक्शन गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन. Coming to the option 2, that is CH3OH is added. CH3OH मेरा क्या है? That is a product. अगर मैं प्रोडक्ट को ऐड करूंगी, अगर मैं ज्यादा प्रोडक्ट ऐड करूंगी तो मेरे रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी. सो रिएक्शन पीछे जाएगा और रिएक्टेंट्स बनाने के लिए. सो दिस विल ऑल्सो लीड टू मूवमेंट ऑफ रिएक्शन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. ऑप्शन 3 इज प्रेशर इज इंक्रीज्ड. अब जो मेरा प्रेशर है बच्चों, वो डिपेंड करता है डेल्टा Ng के ऊपर. डेल्टा Ng मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट. इस रिएक्शन में अगर देखें, हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं उसमें 3 मोल्स हैं. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स आर 3 and number of moles of gaseous product is 1. ठीक है. सो मीन्स मेरे रिएक्शन में रिएक्टेंट ज्यादा है. सो प्रेशर इंक्रीज करने पे रिएक्शन उस साइड जाएगा जहां नंबर ऑफ मोल्स कम है. मीन्स रिएक्शन जाएगा प्रोडक्ट्स वाली साइड. मीन्स रिएक्शन विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. लुकिंग एट ऑप्शन नंबर 4, दैट इज टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड. अब बिकॉज मेरा रिएक्शन यहाँ पे क्या है? रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. डेल्टा H नेगेटिव है, मतलब मेरी हीट जो है वो प्रोडक्ट है. अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी, मतलब मैं हीट सप्लाई कर रही हूँ सिस्टम को, एक प्रोडक्ट सप्लाई कर रही हूँ, तो मेरा रिएक्शन जो है दैट विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम. सो सिर्फ ऑप्शन 3 में प्रेशर इंक्रीज करने पे ही फॉरवर्ड जा रहा है. बाकी सब केसेस में द रिएक्शन इज मूविंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. सो द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन 3, द प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज्ड. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.